इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। पीएमएलए केस में सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। देश से बाहर जाने पर फिलहाल रोक लगाई है। तो आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन। तो आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है और फिलहाल दिल्ली से बाहर नहीं जा पाएंगे। संभव शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, क्या जानकारी है? जमानत मिल गई है और 18 महीने बाद अब वापस जेल से बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, एक बड़ी राहत यहाँ पर सत्येंद्र जैन के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। उनके एक टॉप बड़े नेता सत्येंद्र जैन को आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली से जमानत मिल गई है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला था और इसमें इनकी गिरफ्तारी सन 2022 में मई में हुई थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट के जो स्पेशल जज थे राकेश दयाल, उन्होंने ऑर्डर रिजर्व किया था। आज जजमेंट आया है उसमें, और उसमें दोनों तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सत्येंद्र जैन की तरफ से एक लंबे आर्गुमेंट हुए थे। महीनों आर्गुमेंट चले, जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा था कि इनको जमानत इस वजह से नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन के वकील ने लगातार कहा था कि उनको सत्येंद्र जैन को जेल में रखने से कोई फायदा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। बहरहाल लंबी सुनवाई के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है और फाइनली वो जेल से बाहर आएंगे। तो अगर अंदाजा लगाया जाए 18 महीने जेल में रहने के बाद सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आएंगे। उनके कई विजुअल तिहाड़ जेल से पहले भी आए हुए हैं और तिहाड़ जेल में वो अभी बंद थे। और इस जजमेंट के बाद आज जब दिल्ली लोअर कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, तो अब सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आएंगे। और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगातार उनकी बेल जमानत का, बेल ऑर्डर्स का विरोध किया था, जहां पर मैं समझना चाहूंगी क्योंकि ईडी की तरफ से और दूसरी तरफ अगर हम सत्येंद्र जैन की तरफ से दलीलों की बात करें तो क्या दलीलें दी गई ईडी की तरफ से और सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितना टाइम लगने वाला है, जो कानूनी और जो कागजी प्रोसेस है वो कितनी देर का होगा जिसके बाद सत्येंद्र जैन बाहर आएंगे जेल से, और क्या आज ही बाहर आ जाएंगे? देखिए, दूसरे सवाल का मैं जवाब देता हूं। इस तरह के मामलों में जब जमानत मिलती है, कई बार ऐसा होता है, जैसे कई केसेस में हमने सुप्रीम कोर्ट से देखा है कि अगर 3 बजे जमानत का ऑर्डर आता है तो फैक्स उसी समय पहुंच जाता है जेल में। तो ऐसा होता है कि जेल में अगर 6 बजे से पहले फैक्स पहुंच जाए तो उसी दिन जेल से रिहाई हो जाती है। और अगर फैक्स या जो भी लीगल प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स हैं, कई बार क्या होता है कि सुप्रिटेंडेंट, जेल सुप्रिटेंडेंट ये कहते हैं कि हमें कोई रिटन ऑर्डर नहीं मिला। अगर रिटन ऑर्डर उनको समय से नहीं मिले तो उसमें देरी हो सकती है। अदरवाइज ऐसा देखा गया है, खासकर तिहाड़ जेल में जो लोग बंद हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि लगभग 1-1.5-2 घंटे में ऑर्डर्स पहुंच जाती हैं, रिटन ऑर्डर्स कोर्ट के पहुंच जाती हैं और रिहाई आमतौर पे उसी दिन हो जाती है। अब देखना ये होगा सत्येंद्र जैन की रिहाई आज होती है, कल होती है, या किस तरह से। ये ऑब्वियसली क्योंकि लोअर कोर्ट का मैटर है, कब जाता है, क्योंकि कई एक प्रोटोकॉल है, एक रूल ऑफ लॉ है जो फॉलो होता है इन केसेस में। और कभी भी जैसे अगर मीडिया में आ रहा है या उस तरह से, तो उसको बहुत अहमियत ना देते हुए सबसे पहले रिटन ऑर्डर्स को अहमियत दी जाती है। तो जब अथॉरिटीज के पास वो लेटर पहुंचता है, वो ऑर्डर की कॉपी पहुंचती है, उसको देखकर ही एक कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहा किया जाता है किसी भी अक्यूज को, जिसे भी जमानत मिलती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, पीएमएलए का केस था, करप्शन के चार्जेस थे और एक लंबी बहस हुई थी जहां पर एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपने मतलब आर्गुमेंट्स पेश किए थे लोअर कोर्ट में। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मैटर चल रहा था, पहले से मैटर चल रहा था। एक सीबीआई का मैटर था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दूसरा मैटर था। दोनों ही केसेस में लंबी आर्गुमेंट्स हुई थी। हालांकि सत्येंद्र जैन के लॉयर बार बार कह रहे थे
कि उनको जेल में रखने से कोई निष्कर्ष, कोई फायदा नहीं निकलेगा और वो पूरे प्रूफ में पूरे जो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के क्वेश्चंस हैं उनमें कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ रहेंगे और सहयोग करेंगे जांच में, उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन ईडी कह रहा था बार बार कि जैसे ही ये बाहर निकलेंगे हो सकता है कि ये गवाहों को, सबूतों को ट्विस्ट करें, एविडेंस को ट्विस्ट करें, चेंज करें या कुछ हो सकता है अपने नाम का, अपनी पावर का, पोजीशन का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सत्येंद्र जैन। तो इस तरह के आर्गुमेंट्स थे कोर्ट में और आज सत्येंद्र जैन को राहत लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत मिली और देखना ये होगा कि वो जेल से कब, कितने बजे तक आज रिहा होते हैं, कल रिहा होते हैं, ये देखना होगा। ठीक है, संभव जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि अगर 6 बजे तक फैक्ट्स रिपोर्ट वहां पर पहुंच जाती है तो हो सकता है कि आज ही जो कागजी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाए, वरना कल कागजी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमने देखा इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के जो नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, वो पहले ही बाहर आ चुके हैं और अब सत्येंद्र जैन जो एक अकेले नेता बचे थे जेल में, उन्हें भी जमानत मिल गई है। अब इसे आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या तैयारी की गई है? क्योंकि हमने जब मनीष सिसोदिया निकले थे किस तरह से जेल से लेकर घर तक रोड शो हुआ, अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए उस वक्त भी हमने देखा कि अब किस तरह से उनका एक स्पीच हुई, रोड शो हुआ। सत्येंद्र जैन को लेकर कोई तैयारी और किस तरह का उत्साह आम आदमी पार्टी में देखा जा रहा है? संभव आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अभी चूंकि ये उम्मीद तो थी कि फ्राइडे को जो ऑर्डर आएगा, जो भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने जजमेंट इसमें रिजर्व किया था, वो जब आएगा तो हो सकता है जमानत मिले। लेकिन चूंकि इस तरह के केसेस में कई बार लोअर कोर्ट झिझकती है जमानत देने में और फिर मैटर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट जमानत देता है, उसके बाद फिर वो चीजें होती हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई थी, लेकिन हाँ ये जरूर था कि हाँ हो सकता है कि जमानत मिले, क्योंकि जिस तरह से आर्गुमेंट्स थे और जिस तरह से कंक्लूडिंग रिमार्क्स हुए थे कोर्ट के अंदर, तो उससे लग रहा था कि जमानत, पूरे चांसेस हैं कि उन्हें जमानत मिल सकती है। लेकिन चूंकि ये कोर्ट का मामला है, जब तक वो क्लियर ना हो कि कोर्ट जब तक ना कह दे कि जमानत है, तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी माना जाता है। ऐसे में कुछ विशेष तैयारियां इस समय तक तो नहीं आम आदमी पार्टी की होती हुई दिख रही हैं दिल्ली में, लेकिन अब देखना होगा चूंकि जमानत का अब ये चूंकि मीडिया में है, हर जगह खबर चल रही है, तो किस तरह से ये अनफोल्ड होता है, किस तरह से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया के केस में और अरविंद केजरीवाल के केस में एक बड़ा सेलिब्रेशन रोड पे देखने को मिला था, उनके आवास पे देखने को मिला था। और एक बात और मैं साथ साथ यहाँ जोड़ दूं कि ऐसा नहीं है कि जो इनका सत्येंद्र जैन का केस था वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से पहले का केस है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन ही जेल में गए थे, उसके बाद मनीष सिसोदिया और फिर अरविंद केजरीवाल, और अब सबसे बाद में सत्येंद्र जैन बाहर आ रहे हैं जेल के। तो अब ये भी देखना होगा कि किस तरह का सेलिब्रेशन आम आदमी पार्टी करती है, क्योंकि कार्यालय भी शिफ्ट हो गया है। पहले ये राउज एवेन्यू कोर्ट वाले रोड पर ही कार्यालय था, तो कई बार क्या होता था कि जब सेलिब्रेशन होते थे इस तरह के या कोई पेशी होती थी, खासकर मनीष सिसोदिया के केस में, तो आवाज जज के कानों तक कहीं ना कहीं जाती थी, क्योंकि बहुत पास ही हैं दोनों, राउज एवेन्यू कोर्ट और आम आदमी पार्टी का कार्यालय। लेकिन चूंकि अब कार्यालय शिफ्ट हो गया है, तो अब देखना होगा, कार्यालय थोड़ी सी दूरी पे है कोर्ट से, वहां जाके देखना होगा कि किस तरह के ये सेलिब्रेशंस और किस तरह से ये इस मामले को, जिस तरह से सत्येंद्र जैन को आज जमानत मिली है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। और आगे इस मामले को लेकर, संभव इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जोर शोर से उठाती हुई नजर आएगी। आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव होना है और जैसे अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि सत्य की जीत होती है, और अपने मामले में भी उन्होंने यही कहा था कि मुझ पर जो आरोप लगाए उसके बाद मुझे जमानत मिल गई, यानी सत्य छिपता, आप उसे छिपा नहीं सकते, एक ना एक दिन वो सामने जरूर आता है। तो अब जब तीनों ही नेता बाहर आ गए हैं जेल से, या कुछ ही देर बाद ये कह सकते हैं कि सत्येंद्र जैन भी जेल से बाहर आ जाएंगे, तो देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में कैसे जनता के सामने आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को रखती है और कैसे इस पर एडवांटेज लेने की कोशिश होगी।
जी बिल्कुल, करप्शन के नाम पर सभी बड़े नेताओं ने चार्जेस फेस किए। अरविंद केजरीवाल ने चार्जेस फेस किए, मनीष सिसोदिया ने चार्जेस फेस किए, सत्येंद्र जैन ने, जो कि हेल्थ मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने चार्जेस फेस किए। जो कैबिनेट के चुनिंदा मंत्री थे उन्होंने सीरियस चार्जेस करप्शन के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फेस किए, और तीनों को जमानत अब कोर्ट ने दे दी है। कहा जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ पीएमएलए का जो एक्ट है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत टफ एक्ट है, और उसमें जमानत आमतौर पे जल्दी नहीं मिलती है। अब चूंकि तीनों नेताओं को जमानत यहाँ पर मिल गई है और तीनों बाहर आएंगे, तो अब तीनों जब बैठेंगे एक साथ तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की यहाँ से आगे की रणनीति क्या होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को जब मुख्यमंत्री पद से दूर किया है, और इसी नाम से किया है कि अब जब जनता उन्हें कहेगी कि हाँ आपकी छवि साफ है, तभी वो दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो उनकी पूरी राजनीति शुरू से, जब से पार्टी बनी, एंटी करप्शन पे थी और करप्शन के ही चार्जेस लगे। तो यहाँ ये देखना होगा कि ये जब तीनों नेता, जब अब तीनों बाहर आएंगे, किस तरह से ये बैठते हैं और आगे की रणनीति बनाते हैं। चलिए, संभव शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे दिल्ली से आ रही खबर।